नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और चुनाव, कोरोना और बाढ़, ये तीनों में अनस्तर संबंध है। सभी जब कोरोना होता है, कोरोना खत्म होने के बाद बाढ़ स्थिति आ जाती है। बाढ़ जैसे ही खत्म होता है तो फिर चुनाव सर पर आता है, जो पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में सारा कोरोना सारे लोग भूल गए थे भय को। उसी तरह पंचायत चुनाव जो पूरे बिहार में होने वाले हैं, इस पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार ने तैयारी पूरी कर ली थी। ईवीएम मशीन मॉडल 2 के तहत चुनाव होगा, ये भी स्पष्ट हो चुका था। यहाँ तक कि जो भी प्रत्याशी थे उन्होंने अपना चुनावी प्रचार जोर शोर से प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे और लगातार संक्रमण से हो रही मौत की वजह से सरकार ने इस पर विराम लगा दिया। विराम लगाया है, रोकी नहीं है, क्योंकि इस विराम के पीछे दो तर्क है सरकार का। एक, जो चुनाव आयोग को कहा गया ईवीएम की व्यवस्था करने के लिए, उसके लिए सरकार को समय मिल जाएगा। इसलिए परामर्शी समिति की जो गठन की गई है वो नवंबर तक चलेगी और सितंबर से लेकर नवंबर के बीच चुनाव होना है। और सरकार के पास ये 3 महीने हैं जहां ईवीएम पूरी तरह व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि पंचायती राज चुनाव संपन्न हो सके, क्योंकि इसके अगले ही साल यानी कि 5-6 माह के बाद फिर चुनाव होने हैं नगर निगम नगर इकाइयों की। इसे लेकर के भी सरकार को तैयारी करनी है। तो अब जैसे ही बाढ़ का खतरा खत्म हो जाएगा, कोरोना के बाद बाढ़ और बाढ़ के बाद जो खत्म होगा, उसके बाद पंचायत चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। तो माना जा रहा है कि सितंबर के बाद कभी भी अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर के सभी पंचायत प्रतिनिधि तैयारी कर रहे हैं और सरकार भी तैयारी कर रही है, क्योंकि अब सरकार को एक बहाना मिल गया है। बाढ़ के बहाने की 3 महीना, कोरोना संक्रमण से दूर होने के लिए 3 महीना, जो सरकारी आवश्यकता है चुनाव के लिए, जो सामग्री है चुनाव सामग्री, उसे पूरा किया जा सके, इसकी तैयारी में सरकार जुट गई है। देखिए एक रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में सितंबर तक कोरोना की 3rd वेव का कोई असर नहीं दिखता है, तो आयोग सितंबर से दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की कवायद कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़े हालात अब कंट्रोल होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार में अधिकतर विभागों के सामान्य कामकाज शीघ्र ही होने लगेंगे। ऐसे में प्रदेश में कोरोना के कारण टल चुके पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग आगामी 2 से 3 महीने में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसे लेकर के चुनाव आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बाढ़ की आशंका के बीच आपदा प्रबंधन विभाग के समन्वय स्थापित करने की कवायद करते हुए पर्याप्त संख्या में ईवीएम जुटाने की भी नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे प्रदेशों से M2 मॉडल की ईवीएम मांगने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना भी ईवीएम है। ऐसे में जरूरत को ध्यान में रखकर ही आयोग ईवीएम मंगाया जाएगा। इसके लिए दूसरे राज्य से ईवीएम उपलब्ध कराने को लेकर पत्राचार भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग सितंबर में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग M3 मॉडल ईवीएम से चुनाव कराना चाहता था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। भारत निर्वाचन आयोग ने M3 मॉडल ईवीएम इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी। ऐसे में अब अंतिम रूप से M2 मॉडल से चुनाव कराने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए आयोग को 6 पदों के लिए अधिक संख्या में ईवीएम की आवश्यकता है। पंचायतों में 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 6 बैलेट यूनिट में डाले गए मतों का डाटा 6 कंट्रोल यूनिट में कलेक्ट होगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि बिहार में कितने M2 मॉडल ईवीएम की आवश्यकता होगी।
इसका आकलन राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक नहीं किया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायत के 2.50 लाख पदों पर आयोग को चुनाव संपन्न कराना है। इसके लिए अगर M2 मॉडल ईवीएम से चुनाव होता है तो आयोग को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना ही नहीं, अब M2 मॉडल की ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के लिए 90,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। बता दें कि ईवीएम के दोनों मॉडल में काफी अंतर है। M3 मॉडल की ईवीएम से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने पर एक कंट्रोल यूनिट और 6 बैलेट यूनिट के साथ एक SDMM चिप की आवश्यकता होती है। ऐसे में सिर्फ 15,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट के रहने पर पंचायत के सभी पदों के चुनाव कराए जा सकते हैं। केवल SDMM चिप को बेहतर निकालकर ईवीएम को दूसरे चरण के मतदान के लिए भेजा जा सकता है। बाढ़ के हालात पर भी आयोग की नजर है। चुनाव आयोग ने बाढ़ को ध्यान में रखते हुए यह तैयारी शुरू की है। इसके लिए आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित जिले से लेकर प्रखंड और पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। अगर प्रदेश में सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं दिखता है तो आयोग की रणनीति दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की हो सकती है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि बारिश और बाढ़ प्रभावित पंचायतों का कैलेंडर उपलब्ध हो जाए। ऐसा होने पर सितंबर से दिसंबर के बीच पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि आयोग इस पर गहराई से विमर्श कर रही है। बता दें कि पंचायतों में परामर्श समिति के गठन से संबंधित दस्तावेज की मियाद भी नवंबर में खत्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज, दरभंगा।